ड्रामा आफत बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वडिशा ने शादी के लिए हाँ करके तमाम लोगों का दिल तो जीत लिया, लेकिन वडिशा अभी भी यही सोच रही थी कि हो सकता है कि तमाम घर वाले जो हैं वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, और उसका ये प्लान होता है कि मैं शादी के लिए अभी तो हाँ कर देती हूँ, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उसके बाद मैं इस शादी से इनकार कर दूँगी। क्योंकि तमाम लोगों को अच्छे से पता है कि मैं किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती हूँ और मैं इस शादी से भी इनकार कर सकती हूँ। लेकिन वडिशा को ये एहसास नहीं होता कि वो एक दिन के अंदर अंदर ही वडिशा की शादी करवा देंगे। वो लोग जल्दी से सारी प्लानिंग करते हैं और शादी के लिए अरेंजमेंट करवा देते हैं, क्योंकि दानियाल ने इस शादी के लिए खुद ही ऑफ़र दी होती है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं इसको खुद ही ठीक करूँ, क्योंकि दानियाल को अच्छे से पता है कि वडिशा को कैसे ठीक करना है। दानियाल ने इस आइडिया के बारे में सबको पहले ही बता दिया था। इसी वजह से मुख्तियार जो होता है वो वडिशा को कहता है कि तुम दानियाल से शादी कर लो। इस बार जो वडिशा होती है पहले तो वो हाँ कर देती है, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है कि मैं इस दानियाल के साथ कैसे रहूँगी, जिसको कभी मैंने इज्जत नहीं दी, कभी मैंने उसको समझा नहीं, मैंने हमेशा उसको नौकर कहा, तो अब मैं उससे शादी करूँगी। लेकिन अब उसको करनी तो पड़ेगी शादी, क्योंकि अब उसने कह दिया है अगर उसने अब शादी से इनकार किया तो तमाम घर वाले उसको घर से में निकाल देंगे, क्योंकि उसको अच्छे से पता चल गया है कि तमाम घर वालों को मेरी असलियत का पता चल चुका है, और अगर मैंने अब इनकार किया तो तमाम घर वाले मेरी एक भी नहीं सुनेंगे और मुझे एक मिनट से पहले पहले घर से निकाल देंगे। इस पर वडिशा जो होती है वो कहती है कि जो भी आप लोगों को सही लगे वही आप कीजिएगा, और जो भी ड्रेसिंग करवानी होगी आप मुझे यहीं पे ला दीजिएगा, अपनी पसंद की मैं पहन लूँगी। इस पर जो होता है उसकी शादी की तमाम तैयारियां हो जाती हैं और वहाँ दानियाल के साथ उसकी शादी जो है करवा दी जाती है। दानियाल वडिशा को बहुत ही अच्छे से संभालेगा और बहुत ही अच्छे से उसको ट्रीट करेगा, जिसकी वजह से वडिशा को एहसास हो जाएगा कि उसने दानियाल के साथ जो किया वो गलत किया, क्योंकि एक दानियाल ही है इंसान जो बचपन से उसको जानता है और उसको पता है कि वो कौन सी बातों से खुश होती है और कैसे उसका मूड बेहतर किया जा सकता है। दानियाल अब उसको इतनी मोहब्बत देगा और उसको इतना समझाएगा कि तमाम लोग सभी तुम्हारे अपने हैं, कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं, कोई तुम्हें मानना नहीं चाहता। तुम्हारा जो बाप है वो तुम्हें जानबूझ के ऐसा बना रहा था और जस्ट वो तुम्हें यूज़ कर रहा था ताकि सारी प्रॉपर्टी वो हासिल कर ले। अगर तुम सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा भी देती तो उसके बाद भी उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा करना था, उसने तुम्हारे और तुम्हारी माँ दोनों को मार देना था, क्योंकि इसके बारे में सब कुछ दानियाल को पता था। लेकिन वडिशा को नहीं पता था कि महमूद का क्या प्लान है। इसी वजह से शादी के बाद दानियाल जो होगा वो वडिशा को सब कुछ अच्छे अच्छे बता देगा कि तुम्हारा बाप जो है वो तुम्हारा नहीं था, वो तो सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रहा था, और तुम्हारे बाप को मरवाने में भी महमूद का ही हाथ था। इस पर वडिशा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएगी और कहेगी कि तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था लेकिन तुमने मुझे बताया ही नहीं। इस बार दानियाल कहेगा कि तुम्हें किसी के ऊपर यकीन ही नहीं था, तुम तो अपनी माँ के ऊपर भी यकीन नहीं करती थी, तुम्हें तो सिर्फ महमूद के ऊपर यकीन था, क्योंकि तुमने महमूद को और महमूद ने तुम्हें अपनी बातों में किया हुआ था। वो सिर्फ ये तुम्हें यूज़ कर रहा था ताकि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे ज़रिए से वो हासिल कर ले। उसके बाद वो तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को मार के या फिर घर से निकाल देना था उसने। फिर तुम लोगों को उसने इस दुनिया में रहने ही नहीं देना था। महमूद जो था वो बिल्कुल भी तुम लोगों के काबिल नहीं था। महमूद ने तुमको ऐसे बनाया, वरना तुम तो बहुत ही अच्छी थी, तुम्हें सबका एहसास था, लेकिन महमूद जानबूझ के तुम्हें ऐसा बना रहा था ताकि तुम किसी से भी कोई भी मोहब्बत ना करो, बल्कि तुम सिर्फ उसके गुलाम बन के रहो। वो जो कहे वो तुम करो, वो जो कहे चाहता था वही तुम की जा रही थी और उसकी ही बातों में तुम आ रही थी, और कभी भी तुमने ये नहीं किया, उससे पूछा नहीं कि तुम्हारे बाप के साथ क्या हुआ था। लेकिन क्योंकि उसने तुम्हें ये बताया था कि तुम्हारे बाप महमूद को तुम्हारे बाप को उस मुख्तियार और उसके बेटे वहाज ने मारा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तुम्हारे बाप को महमूद ने कॉल करके अपने गुंडों के ज़रिए से एक्सीडेंट करवाया था ताकि तुम्हारा बाप जो है वो सच जाके मुख्तियार को ना बता दे, क्योंकि तुम्हारी माँ और महमूद जो थे वो दोनों मिले हुए थे और वो मुख्तियार और तुम्हारी तमाम फैमिली को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनको तकलीफ़ दे रहे थे। इसी वजह तुम्हारी माँ को भी पहले उसने अपनी बातों में किया और उसके बाद तुम्हें भी अपनी बातों में किया। ये सब कुछ वडिशा जानने के बाद वडिशा को अच्छे से एहसास हो जाएगा कि वडिशा ने जो भी किया गलत किया। इसकी वजह से वडिशा जो होगी वो दानियाल के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आना स्टार्ट हो जाएगी और दानियाल को वो समझ जाएगी और दानियाल को अपना शॉर्ट भी एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि वडिशा को अब अच्छे से एहसास हो गया कि इसके सिवा अब उसका कोई भी इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि अगर उसने इसके साथ भी कुछ बुरा किया तो वो मुख्तियार और उसके घर वाले इसको कभी भी अपने घर में दाखिला नहीं देंगे, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि इसने उनके घर में आकर क्या क्या कुछ किया है।
شفا تو پہلے بھی اس کو معاف نہیں کر رہی تھی، اور مختار نے پہلے ہی اس کو کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے اس شادی سے انکار کیا یا پھر کچھ بھی ایسا ویسا کیا تو ہم لوگ تمہیں کبھی بھی اس گھر میں انٹری نہیں کروائیں گے۔ اس کے اوپر دادی کہتی ہے کہ ہمارے بیٹے کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور اس کے ساتھ بھی ایسا سب کچھ ہو گیا، اس نے ہمیں خوشیاں بھی بہت دی اور ہمیں دکھ بھی بہت دیا، ہمارے نقصان بھی بہت کروائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی سوچ کو بدلا ہے، تو اب وہ اپنے گھر میں خوش رہے، اپنے شوہر کو سمجھے اور اپنی زندگی کو بہتر گزارے۔ اب یہ نہ ہو کہ وہ اپنے گھر میں بھی ایسا ہی کچھ نہ کچھ اسٹارٹ کر دے۔ اس پر مختار کہتا ہے کہ نہیں بیجا، اب وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی، اگر اب اس نے ایسا کچھ بھی کیا تو اس کو خود ہی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ ہم لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب اس کو اچھے سے احساس ہے، اور ویسے بھی دانیال جو ہے وہ سمجھدار لڑکا ہے، اور اس کو ورشا کو وہ اچھے سے سمجھا لے گا، کیونکہ وہ ورشا کو بچپن سے جانتا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ رہتا تھا، اس کے ساتھ ہی وہ کھیلا پلا ہے، تو اب وہ اس کو اچھے سے سمجھا لے گا، اور اس کو سمجھانا بھی دانیال کو اچھے سے آتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔